रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ठंडक के मौसम में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, चाहे R22 हो, R32 हो या फिर R410 हो। हमारे दोस्त ने बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर आज हम देने के लिए आए हैं और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पूरा कंप्लीट आज हम सीखने वाले हैं कि आखिर क्यों होता है ऐसा कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम क्यों हो जाता है। और एक और टॉपिक को इसी के साथ में मैं लेकर के चलूँगा कि कैपेसिटर बार बार ख़राब क्यों हो जाता है। अगर आप एयर कंडीशनर का जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो ठंडी का समय अब ख़त्म हो रहा है, जनवरी लास्ट से या फिर फरवरी से सीजन शुरू हो जाता है एयर कंडीशनर का। सब लोग अपना अपना एयर कंडीशनर रिपेयर करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ठंडक के समय में जब एयर कंडीशनर बंद हो जाता है तो उसे बंद ही रहने देते हैं, रिपेयर नहीं करवाते हैं। लेकिन अब रिपेयर करना शुरू होता है, इसलिए आपको जॉब करने की ज़रूरत है। आप काम करना चाहते हैं तो आप बेझिझक नीचे आप कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, एक AC सर्विस सेंटर है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके आप वहाँ पर जा कर के जॉब कर सकते हैं। क्योंकि अब सीज़न शुरू होने वाला है जनवरी लास्ट से या फिर फरवरी से। वैसे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, लेकिन रिपेयरिंग का काम फरवरी से या फिर जनवरी लास्ट से शुरू हो जाता है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी आप लेना चाहते हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं, आपके अंदर हुनर है और आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रहा है, तो नीचे दिए गए सर्विस सेंटर है, वहाँ पर नीचे दिया गया है मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप है, वहाँ पर जा कर के आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप उनके पास जा कर के जॉब कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर जॉब करते समय कहीं भी आप प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो बेझिझक मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी 24 घंटे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ समझ में ना आता हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप जाइए, जॉब के लिए अप्लाई करिए, वहाँ पर जाकर जॉब कर सकते हैं। उससे पहले आप कांटेक्ट करके, फ़ोन करके, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास क्वालिफाई कितना है, यानी कि आप कितनी जानकारी आपके पास है। उसी हिसाब से सैलरी आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर के काम उनको दिखाएंगे, दिखाने के बाद आपको वहाँ पर जॉब पर रख लिया जाएगा। एयर कंडीशनर को चलाने, कंप्रेसर को चलाने के लिए, फ़ैन मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं इस तरह से कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटर बार बार क्यों ख़राब हो जाता है, ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि कौन से सिस्टम में कौन सा कैपेसिटर पड़ता है। उसके लिए अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से सिस्टम में कौन सा कैपेसिटर डाला जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेशर ठंडक के समय में कितना होता है। R22 का, R410 का, R32 का, सभी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पर। उसमें आप पार्टिसिपेट करके आप ब्लूटूथ ईयरफोन को जीत सकते हैं। 700 की रेंज में है एयरफोन, उसे आप जीत सकते हैं। उसका मैं उस वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं और पार्टिसिपेट करके आप उस ईयरफोन को जीत सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है और ठंडक में कितना हो जाता है। अगर हम बात करते हैं R22 की, सबसे पहले हम रेफ्रिजरेंट प्रेशर की बात करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर बार बार क्यों ख़राब हो जाता है। तो रेफ्रिजरेंट R22 की बात करें तो वैसे तो नॉर्मली 60 से 70 PSI गर्मियों के मौसम में होता है। 3 तरह का चेंजेस होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर में। 3 तरह के चेंजेस होते हैं, 3 बार होते हैं। एक तो होता है ठंडक में, एक तो होता है कि जो नॉर्मली हल्का गर्मी होता है उसमें, एक होता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जो कि जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो वहाँ पर प्रेशर कितना होता है, 3 बार चेंजेस होता है प्रेशर में। एक तो हम बात करते हैं कि नॉर्मली जब ठंडक शुरू होता है तो वहाँ पर अगर 60 का प्रेशर है, वहाँ पर 60 का प्रेशर है और वही
लगभग कौन से महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में 60 का प्रेशर है। वही प्रेशर अगर जून जुलाई अगस्त की बात की जाए, जुलाई और अगस्त में तो बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वही प्रेशर 60 का प्रेशर वहाँ पर 70 तक चला जाता है, 70 का प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो कंडेंसर में हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और ठंडक के समय में क्या होता है, ठंडक के समय में वही प्रेशर डाउन हो जाता है। अगर 60 का प्रेशर है नॉर्मली, वैसे तो R22 में 60 का ही प्रेशर माना जाता है, 60 से 65 PSI का। अगर 60 से कम आता है प्रेशर ठंडक के समय में, आप कभी भी देखे होंगे एयर कंडीशनर सर्विस आपने अगर धुला होगा आउटडोर को चालू हालत में, यानी कि रनिंग पोजीशन में अगर आप एयर कंडीशनर को धोए होंगे आउटडोर को, तो जब भी उसमें पानी मारते हैं, जब भी पानी मारते हैं तो उसका प्रेशर आप देखते होंगे कि गेज लगा करके, कभी भी आप धुल रहे हो तो गेज लगा करके वहाँ पर देखिए और क्लैममीटर लगा करके देखिए। मैं ऐसा किया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, प्रैक्टिकल में ऐसा किया हूँ। जब भी आउटडोर के कंडेंसर पे जब हम पानी मारते हैं तो वहाँ पर प्रेशर उसका बहुत नीचे चला आता है। अगर 60 का प्रेशर है, R22 की बात की जाए, अगर 60 का प्रेशर है वहाँ पर, तो वही प्रेशर घट करके चला आता है कम से कम 20 से 30 PSI, 20 PSI, बहुत नीचे चला आता है, क्योंकि कंडेंसर पूरा ठंडा हो जाता है। वहाँ पर कंडेंसर में हीटिंग नहीं होती है, जबकि कंडेंसर में हीटिंग होनी चाहिए। वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है कंडेंसर में, इसलिए वहाँ पर कंडेंसर फैन मोटर लगाया जाता है ताकि कॉइल को ठंडा कर सके, कंडेंसर कॉइल जो है ना उसे ठंडा कर सके और रेफ्रिजरेंट को पार कर सके। इसलिए कंडेंसर फैन मोटर लगाया जाता है ताकि गर्मी को बाहर फेंकता रहे। तो वहाँ पर जब भाई हम पानी मारते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल प्रेशर नीचे घट करके चला जाता है। अगर 60-70 का प्रेशर है तो वहाँ पर 20-25-30 का PSI के आसपास चला जाता है। यही कारण होता है कि ठंडक के मौसम में कंडेंसर कॉइल बहुत ठंडा हो जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है। इसलिए ठंडक के महीने में अगर R22 की बात की जाए तो 60 से 70 PSI का प्रेशर होता है, तो वहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा 40 से 30 PSI या फिर 50 PSI। वैसे तो उस सिस्टम में जिसमें हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच लगा होता है, उसमें तो 40 से नीचे जब भी प्रेशर आता है तो वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि सप्लाई उसकी बंद कर देता है। इसलिए जब भी 40 से नीचे प्रेशर आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक में तो कोई AC चलाता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडक में अगर कूलिंग मोड पर अगर चलाया जाए तो 40 से नीचे प्रेशर जाएगा और वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही कारण है कि ठंडक के समय में यही कोई लगभग 40 से 45 PSI, 40 PSI के आसपास चला जाता है उसका प्रेशर। अगर देखिए, अगर धूप हो रहा है, आउटडोर धूप में रखा है, तो वहाँ पर अगर ठंडक के समय में, इस समय की बात की जाए, लगभग इस समय की बात की जाए, अगर जनवरी या फिर दिसंबर के महीने में या फिर फरवरी के महीने में, तो वहाँ पर 50 का प्रेशर भी काफ़ी है। 50 का, 40 से 50 का प्रेशर हो अगर R22 में तो सही है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने में अगर मार्च और अप्रैल के महीने में, फरवरी मार्च मान लिया जाए, मार्च के महीने में 55 PSI होना चाहिए, 55 PSI कम से कम होना चाहिए। और वही अप्रैल मई जून में बात की जाए तो वही 60 से 65 PSI का प्रेशर होना चाहिए, तब जा करके R22 मेंटेन होता है। यही है, सिंपल सा यही है कि अगर ठंडक के महीने में बात की जाए तो वहाँ पर R22 का प्रेशर 40 से 45 PSI, 50 PSI होता है। और अगर R410 की बात की जाए तो 110 से PSI से 130 PSI होता है, लेकिन वहाँ पर 90 से 80 PSI का प्रेशर बताएगा, तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर R32 की बात की जाए तो वहाँ पर भी 90 से 80 से 90 PSI अगर बता रहा है ठंडी के समय में, तो भी वह प्रेशर सही है। गर्मी के समय में वह प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रेशर को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन और भी अधिक जानकारी के लिए अगर प्रेशर के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके फाइल रखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से सभी प्रेशर जितने भी रेफ्रिजरेंट दुनिया में हैं, सारे रेफ्रिजरेंट का फाइल मैं बना करके रखा हूँ। वहाँ पर जाइए, क्लिक करके जाइए और डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं सभी प्रेशर का, सभी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, उसका डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, उस सारे भी फाइल आपको मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अब प्रेशर के बाद तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर बार बार क्यों ख़राब होता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर हमने लगाया और 1 महीने में 2 महीने में कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, लेकिन इतने जल्दी कैपेसिटर ख़राब नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर चलने की कैपेसिटी कम से कम देखिए, जो कंपनी लगा करके देखिए देती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 साल 10 साल हो जाता है, कैपेसिटर ख़राब नहीं होता है। आखिर क्यों? नया कैपेसिटर अगर हम डालते हैं, ओरिजिनल कैपेसिटर डालते हैं, तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल चल से पहले पहले ख़राब हो जाता है। और वैसे तो 2 प्रकार के कैपेसिटर आते हैं, एक तो होता है डुप्लीकेट होता है, जो कि जल्दी ख़राब हो ही जाता है, लेकिन एक ओरिजिनल क्वालिटी का कैपेसिटर आता है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ख़राब हो जाता है। तो उसमें मेन रीज़न यही होता है कि कैपेसिटर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। यानी लोड का मतलब यही है कि कंप्रेसर या तो हाई एम्पियर ले रहा हो या तो फैन मोटर हाई एम्पियर ले रहा हो, जिससे क्या होता है कि कैपेसिटर ही रन करवाता है कंप्रेसर को और फैन मोटर को। अगर वही एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है कंप्रेसर में या फिर फैन मोटर में, तो वो क्या करेगा कि कैपेसिटर से ही अपना पावर खींच करके, क्योंकि रन करवाने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है, वो टार्क देता है उसको, कंप्रेसर को और फैन मोटर को रन करवाने के लिए। अगर मानिए कि कोई कंप्रेसर है, कोई फैन मोटर है, अगर उसकी रनिंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई है और वो नॉर्मली रन नहीं कर पा रहा है, बिना कैपेसिटर के वह फैन मोटर या फिर कंप्रेसर रन नहीं कर पाएगा, तो कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। कभी कभी आप देखे होंगे कैपेसिटर में से इस तरह से आप देख सकते हैं क्रीम जैसा ऑयल फेंक देता है, कैपेसिटर बाहर निकल जाता है ऑयल उसमें से। कभी कभी कैपेसिटर ऐसे फैल करके उसमें से ऑयल निकल जाता है क्रीम जैसा। इससे इस तरह का आप कभी भी देखे होंगे। तो इसका रीज़न यही होता है कि कैपेसिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो उससे बार बार अगर ख़राब हो रहा है तो आप कंप्रेसर को डायरेक्ट चला करके देखें या फिर फैन मोटर को चला करके आप देखें कि एम्पियर कौन सा सिस्टम एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, कंप्रेसर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है या फिर फैन मोटर ज़्यादा ले रहा है। जिसमें भी प्रॉब्लम हो उसे आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो कैपेसिटर कहाँ तक आप चेंज करेंगे। 2 महीने में 3 महीने में बार बार कैपेसिटर ख़राब होगा, बार बार कंप्लेन आएगा, तो कहाँ तक आप कर पाएंगे। इसलिए पहले फाइंड आउट करिए कि एम्पियर कौन सा सिस्टम ज़्यादा ले रहा है, हमारा कैपेसिटर बार बार क्यों ख़राब हो रहा है। तो रीज़न उसका यही होता है कि एम्पियर सिस्टम एम्पियर ज़्यादा लेता है, चाहे उसमें 2 ही चीज़ लगे होते हैं, एक कंप्रेसर लगा होता है, एक फैन मोटर लगा होता है। दोनों में से एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी, या तो दोनों में, ऐसा तो बहुत कम होता है कि दोनों में एक साथ प्रॉब्लम हो। तो उसे देखिए कि कौन सा एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, उसे चेंज कर दीजिए। सिंपल सा फंडा होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे मैं अवेलेबल रहता हूँ। कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद रहा हो, वीडियो यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।